आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मैंने भगवान से पूछा कि भगवान, मूर्ति पूजा क्या उचित है? क्या हमें मूर्ति की पूजा चाहिए करनी या नहीं? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने जो कहा वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। भगवान ने कहा कि सखे, अभी अभी 2-4 दिन ही बीते हैं, राष्ट्रीय त्योहार था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का। और इस दिन हुआ क्या? लोगों में उत्साह उमंग था। लोग झंडा फहरा रहे थे, राष्ट्रीय झंडा जो हमारा है, और उसे सलामी दे रहे थे। श्रद्धा व्यक्त लोग उसके प्रति, ये श्रद्धा, ये सम्मान करना, इज्जत देना, ये क्या था? एक वस्त्र के छोटे से भाग को जो 3 रंगों का है, जो कि हरा, सफेद और केसरिया रंग का है, हम क्या एक कपड़े के टुकड़े को सलामी दे रहे थे? नहीं, हम राष्ट्र को सलामी दे रहे थे। हमारी भक्ति उस 3 रंग के वस्त्र हेतु नहीं थी। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए। आप देखिए, हर देश का अपना अपना झंडा होता है, राष्ट्रीय चिन्ह होता है, राष्ट्रीय सिंबल होता है। आप अमेरिका का झंडा देखिए, आप रूस का झंडा देखिए, आप चीन का झंडा देखिए, आप जापान का झंडा देखिए, आप पाकिस्तान का झंडा भी देख लीजिए। ये क्या है? अपने अपने देशों के सिंबल हैं, चिन्ह हैं, एक प्रतीक हैं। और इज्जत हम उस वस्त्र के टुकड़े को नहीं देते, देश को, राष्ट्र को। राष्ट्र के सामने हम झुकते हैं। नमन और सम्मान होता है देश के लिए, लेकिन हमारे सामने होता क्या है? वह झंडा, ध्वज, फ्लैग। क्योंकि वह झंडा, ध्वज एक सिंबल है, चिन्ह है। हमने भी तो 1950 से ही इसे माना है ना, मान लिया हमने। अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये जो शब्द हैं, स्वर हैं, आवाज है, यह क्या है? ये भी तो है निराकार। इसका कोई आकार है नहीं है, लेकिन हम इसे याद रखने के लिए एक लिपि बना लेते हैं। क्यों? आड़े तिरछे लकीरों से लिपि बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा क, तो का तो ये है स्वर और है निराकार, लेकिन इस स्वर आवाज को याद रखने के लिए हम लिखते हैं ना। क, देखिए इस तरह से क होता है, ख, ग, हर भाषा के साथ वही देखिए। क्यों? ए, बी, सी, डी, ये क्या है? ये निराकार स्वर को याद रखने के लिए एक चिन्ह बनाया गया, सिंबल बनाया गया, लिपि बनाई गई, लिखा गया कि जब जब हम संकेतों को, चिन्हों को, सिंबल को देखेंगे तो हमें फिर वह याद आएगा, स्वर। तो यहां भी क्या है? मूर्ति पूजा ही तो है। और है क्या मूर्ति? सिंबल है, चिन्ह है, प्रतीक है। मूर्ति व्यक्ति, वस्तु, गुण, तत्व के सिंबल, चिन्ह होते हैं। मित्रों, मूर्तियों के बिना
सिंबल के बिना मानवीय सभ्यता का विकास संभव ही नहीं है। आप सनातन के कुछ मूर्तियों को, सिंबल को देखें। आप सनातन में देखते हैं कि दो तरह की होती हैं मूर्तियां। एक होती हैं ऐतिहासिक मूर्तियां, जैसे कि राम जी की, और दूसरी होती है गुण तत्व की मूर्तियां, जो तत्व गुण संपूर्ण ब्रह्मांड में हैं, जो शक्ति तत्व गुण ब्रह्मांड में है फैली हुई। हम उन्हें पहचानने के लिए, याद रखने के लिए एक स्वरूप गढ़ लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये दो तरह की होती हैं मूर्तियां, और इन्हीं दो तरह की ही मूर्तियां समूचे वर्ल्ड में हैं। ये दुर्गा, काली, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि की जो देखते हैं मूर्तियां, तो ये क्या है? ये वास्तव में तत्व गुण शक्तियां हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। लेकिन हम इन्हें समझने, समझाने, याद रखने के लिए एक चिन्ह, सिंबल मान लिए हैं, मूर्ति को मान लिए हैं, क्योंकि यह हमारी समझ को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। आप देखिए कि श्री गणेश जी की जो सवारी है, क्या है? चूहा। लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू। अब यह क्या आपको लगता नहीं है पागलपन ऐसा कि अरे कोई जो है चूहा पर बैठे, उल्लू पर बैठे और सवारी करे उसकी? ये कैसी बात है? ये तो कोई पागल ही करेगा ना। आप एक दिन ट्राई करना। क्यों साहब? आप एक दिन चूहे पर बैठकर देखना, चूहे बेचारे का भुरता बन जाएगा, है ना? तो ये क्या है? हमारे ऋषि क्या थे? बेवकूफ नहीं, वे ऋषि थे, वे साइंटिस्ट थे अध्यात्म के, और उन्होंने जो कहा, समझाया, चिन्हों के द्वारा, सिंबल के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा हमें संदेश देने, हमें ज्ञान देने, रहस्य को समझाने, याद रखने के लिए ये सारे रूप स्वरूप को गढ़े। आप देखिए ना कि दुर्गा माता को हाथ 10, भगवान विष्णु के हाथ 4, ब्रह्मा जी के सिर 4। ये क्या है? ये क्या संभव है कि व्यक्ति का हो, कोई देहधारी का हो? लगता है आपको ऐसा? शिव जी के भाल पर चंद्रमा है। अब भैया चंद्रमा कहाँ है? तो शिव जी कहाँ रहते थे? जो कथाएं हैं, तो क्या किसी देहधारी के भाल पर हो सकता है चंद्रमा? या क्या किसी देहधारी के सिर से गंगा जी का प्रभाव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर ये जो मूर्तियां हैं, ये जो कथाएं, ये क्या है? ये हमें रहस्यों को समझाने के लिए एक सिंबल है, चिन्ह है, मूर्ति है। अगर व्यक्ति हूबहू उसे समझने लगेगा तो फिर भूल होगी। मूर्ति की हो पूजा, सम्मान हो, इज्जत हो, जिस तरह राष्ट्रीय झंडे का करते हैं आप। लेकिन अतिवाद नहीं होना चाहिए। मूर्ति पूजा में जहां तहां देखते हैं अतिवाद, यह अतिवाद अच्छा नहीं है। धन्यवाद।